जी तो सबसे पहले हम बात करेंगे कराची शहर के गैर बात मामूल मौसम के हवाले से। जी बताइए। हो गया जुमला कंप्लीट? बताइए भाई वो मुझे एक बात बताएं, एक होती है लफ्जों की जुबान, हाँ। एक होती है आंखों की जुबान, हाँ। एक होती है इशारों की जुबान। हाँ। तो ये समझना और समझाना कितना मुश्किल होता है। देखिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना तो लफ्जों की ज़बान भी अगला बंदा समझ जाता है, इशारों की ज़बान भी, और आंखों की अम्मी की ज़बान तो हम वैसे अपनी अम्माओं की समझते हैं। वो हमें घर से तरबियत मिलती है। वो हमारी माँ हमें जब पैदा करती तो उसके बाद हमें उसी वक्त से सिखाना शुरू कर देती है कि आंखों की ज़बान होती क्या है। लेकिन ये आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझते। मेरे ख्याल से शायद वो हमारी जनरेशन आखिरी जनरेशन होगी जो आंखों के इशारों से डर अम्मियों जाती की आंखों और हाथों के इशारों से समझ जाते थे। और कभी कभी ये वाला हाथ का इशारा होता था ना तो वो तो आपकी जिंदगी बदल देता था, काया पलट देता था। खैर वही काया जो कि मौसम की ऐसी कमाल पलटी हुई है। आहा हा हा, कल जबरदस्त मौसम था। लेकिन सती उसके बाद देखें, आपने रात की वॉक भी इंजॉय की, बहुत खूबसूरत मौसम था, हवा चलती, सारा दिन टिप टिप पानी बरसता रहा। लेकिन आपने देखा कि उससे मसला भी क्या हुआ? वो क्या? गैस नहीं आ रही थी। गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज मदिया है। बट एक चीज अगर नहीं है तो वो नहीं आएगी, अगर होती तो हर हालत में आती। मतलब अगर फवाद चौधरी साहब ने बयान ना दिया होता ना कि गैस सिलेंडर खरीद लें तो मैं ये यकीनन मानता कि चलें जी बारिश की वजह से कोई मसला क्या हुकूमती नुमाइंदा मुझे लगे आपकी जो चीज नहीं है एक्सक्यूज। मुझे एक बात बताएं ना कि बारिश होती है तो बिजली चली जाती है, ठीक है, बिजली के जाने का एक अलग तस्वुर है कि जी फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। वो गैस के कौन से फीडर स्ट्रिप होते हैं? गैस की बढ़ जाती है मांग, ठीक है, लोग पहले काम क्यों नहीं किया गया? हमारे सबसे पहले भी जब बात की गई थी कि जी इस पे पहले काम होना चाहिए, तब कहते जी ऐसा कोई मसला नहीं है। बाद में कहा जी गैस महंगी भी मिलेगी। खैर लेकिन मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन मौसम जहाँ बारिश हुई वहाँ पर बहुत सारी जगहों में हमने देखा कि निकासी आपका भी जो इंतज़ाम है वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ। मैं ये देख रहा था आते हुए कि जैसे ये पानी खड़ा है ना तो ऐसे ही पानी खड़ा था और वो गालिबन डीएमसी के वर्कर्स थे या कौन से वर्कर्स थे, पीली कलर की उन्होंने जर्सियां पहनी हुई थी और नियॉन कलर की, और उसके अंदर ये था कि वो बाल्टियों से भर भर के वो पानी एक ट्रैक पे ज्यादा था, दूसरे ट्रैक पे नहीं था, वहां से मशीन नहीं होती। जस्ट इमेजिन ना, उनके लिए भी कितना मुश्किल है बेचारों के लिए जो वो काम कर रहे थे। खैर चले जी देखते हैं आज कराची का मौसम कैसा रहेगा। कल अगर बारिश है बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बरसी लेकिन मुसलसल होती रही है, उससे जब ये हालात है तो ये जान लेते हैं कि आज का मौसम कैसा है। अनवर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर, ये बताएगा कि कल का मौसम तो कराची में बड़ा ज़बरदस्त था, मुसलसल बारिश होती रही सुबह 3 बजे तक। आज कराची में कैसा मौसम रहने की पेशगोई की गई है? जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शारा फैसल के ऊपर और कराची में आज महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम जो है वो इस वक्त जुज़वी और आलूदे और धूप निकल चुकी है, जबकि आज 12 बजे तक से लेकर 1 बजे तक हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची के शहरियों ने कल होने वाली बारिश को भरपूर तरीके से एंजॉय किया और कराची के शहरी बड़ी शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि इस तरह का ठंड मौसम हो, इस ठंड मौसम में निकलें और भरपूर तरीके से एंजॉय करें। तो लोगों ने खा पी के मौज मस्ती करके कल का दिन गुजारा। लेकिन आज महकमे मौसमियात के मुताबिक जो सूरत हाल है, मगरबी दबाव का जो सिस्टम है जो ईरान के रास्ते आए बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था और बलूचिस्तान में दाखिल होने के बाद उसके असरात कराची पड़ते हैं और इसके असरात बदस्तूर अभी मौजूद हैं। इस वक्त मौसम जुज़वी और आलूद है और आइंदा आने वाले चंद घंटों के दौरान हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची में तेज़ बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता इस बारिश के नतीजे के अंदर सर्दी की शिद्दत के अंदर इजाफा हुआ है और गर्म मलबूसात के भी इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। कराची के शहरी मौसम को एंजॉय करने जब निकलते हैं तो टूटी हुई सड़कें, उबले हुए गटर, निकासी का निज़ाम, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि शहरियों को परेशान करती है। ताहम इसके बावजूद लेकिन अनवर एक बात यह है कि जब बारिश का पानी सड़क पे खड़ा हो जाता है तो फिर ना टूटी हुई सड़कें नजर आती हैं, ना कोई गटर नजर आता है, बस पानी का एक लेवल नजर आता है और आपकी किस्मत होती है कि सही जगह पे पाँव पड़ा या किसी गटर में गया या खड्डे में। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से होता है। अब आप किस्मत के सहारे चल रहे होते हैं लेकिन कराची के शहरी इस मौसम को भी इंजॉय करते हैं। बिल्कुल इस वक्त जो अब ठंडा मौसम है, शहरी बोलते हैं कि ये मसाइल मुश्किलात तो अपनी जगह, लेकिन अगर जिस दिन बारिश हो जाए तो बारिश की बात की जाए, एंजॉय किया जाए। पता ना ये दोबारा से बारिश नहीं आनी। कराची में इतनी ज्यादा बारिश होती नहीं और अगर सर्दियों में बारिश हो जाए तो फिर बल्ले भी बल्ले थे, शावा भी शावा। मैं सुबह मुसत्ती कह रहे थे कि वो उन्होंने कल रात में वॉक की है, आपने भी जो भी ट्रैक सूट जो पहना हुआ और आपको देख के लग रहा है कि आपका भी बिल्कुल मूड है कि इस ठंडे ठार मौसम में सुबह सुबह वॉक की जाए, कुछ ऐसा ही है? कर चुके हो। जी बिल्कुल, मैं इस मौसम में वॉक कर चुका हूँ। मैंने मौसम को एंजॉय किया। मैंने तकरीबन 1.5 किलोमीटर की वॉक की है यहाँ जिना एवेन्यू से लेके मलिक कैंट तक। वाह वाह वाह। और इस मौसम को मैंने भरपूर तरीके से एंजॉय किया है और ये मौसम इतना सारा हरे भरे दरख्त, सब्जा, और मैंने कुछ बुजुर्गों को भी देखा, बड़े लोग को देखा। मैंने भरपूर तरीके से मौसम को एंजॉय किया और उसके बाद मैंने एक कॉफ़ी भी, गरम कॉफ़ी भी सड़क के ऊपर चलते हुए, बड़ा ही मज़ा आया।
हाय, कॉफी के साथ और क्या क्या लवाजमात मिल रहे थे अनवर खान, ये भी बता दीजिए जरा जल्दी से, ताकि मजीद अपना दिल साड़ लें। कॉफी के साथ चाय थी, ग्रीन टी थी, उसके साथ साथ उबले हुए अंडे थे, पराठे थे, तमाम की तमाम चीज़ें थी। लेकिन उससे मैं बचा और मैंने वॉक की। वॉक करके मैंने कॉफ़ी से जो एंजॉय किया है, भरपूर मज़ा आया क्या है। बात और ये है। बालान रहमत कराची में बरसती रहे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। थैंक यू सो मच। अनवर खान हमारे साथ मौजूद थे, पराठे भी थे, उबले हुए अंडे भी थे, फ्राइड अंडे भी थे, चाय भी थी, बड़ा जबरदस्त तो मौसम। बहरहाल मौसम का कुछ मजीद तस्करा कर लेते हैं। बिल्कुल जी। महकमा मौसमियात वालों की क्या राय है, तो एक बार फिर से हमें ज्वाइन करेंगे सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त निकाला। ये ज़रा बताइएगा कि आज क्या कोई इम्कान है कोई बारिश का, मतलब हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत कोई हो जाए बारिश। जी बहुत शुक्रिया जी। आज इम्कान नहीं है अभी। नो। जो बारिश देने वाली एक तरह से वो था, सिस्टम था या हवाएं थी, वो आगे निकल चुकी हैं। यहाँ बारिश बरसा हद कर है वैसे। गुज़श्ता रात यानी आज सुबह तक का ही इम्कान हम कल से जाहिर कर रहे थे। तो रात में हो गई हल्की फुल्की, जो कल दिन में तो अच्छी बारिश हुई, लेकिन अब ये सिलसिला खत्म हो गया है। अब आज मतलब जुज़वी तौर पर अब आलूद रह गया। सरदार साहब, मुझे आप भी मायूस दिखाई दे रहे हैं वैसे ये खबर देते हुए। नहीं नहीं, इनिशियली यही था कि 26 और 27 को इम्कान था। 27 को अच्छी बारिश का हमने कहा था कि मॉडरेट बारिश हो हाँ। जाएगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, अच्छी बारिश हो गई। सर्दियों में आपको पता है कि कराची में बारिश कम ही होती है, हाँ जी तो इससे अच्छी आपकी जो है ना एयर क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और सही। हाँ नीट जी, एंड बिल्कुल, क्लीन ये सही कहा आपने। सरदार साहब, 3 दिन रह गए हैं 2021 के जाने में, तो ये आखिरी जो साल की 3 दिन हैं, ये कराची के शहरियों के लिए कैसे होंगे? मौसम को लेके ठंड पड़ेगी इतनी, हमने स्वेटरें, जैकेट्स और पता नहीं क्या कुछ कंटोप भी खरीदे हुए कि अच्छा मौसम आएगा तो पहनेंगे, तो क्या नौबत आएगी यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, जनवरी तो अमूमन सर्द महीना होता है। पूरे सीजन में से ना सर्द तरीन महीना होता है, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे मुल्क में ही तकरीबन। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि जो वेस्टर्ली वेव और फिर उधर नॉर्थ से आने वाली जो साइबेरियन हवाएं हैं, उनका एक तरह से आपस में चल रहा होता है। तो इस वक्त जैसे ये पिछले 4-5 दिन से मुसलसल मगरब से आने वाली हवाओं की लपेट में था ये पूरा साउथ पाकिस्तान और नॉर्थ पाकिस्तान भी, जी बल्कि जी। इवन। तो उसके नतीजे में ठंड इतनी नहीं आई, लेकिन अब अगले 2 से 3 दिन जो है टेम्परेचर आज जैसे मिनिमम 15 रहा, तो 12 से 13 के दरमियान ही रहेगा। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं आने वाली, इसलिए कि 30 या 31 तारीख को एक और वेव बलूचिस्तान में दाखिल होगी ईरान के रास्ते से। तो ओके वहाँ पर दोबारा से जो चागी डिस्ट्रिक्ट है, कोयटा सरदार साहब, एक्सपेक्ट करें कि वैली। कराची में भी जो दर्जा हरारत है वो सिंगल डिजिट तक जाएगा? जी जा सकते हैं, बिल्कुल जनवरी में चांसेस होते हैं जाने के। आपको शायद याद हो कि लास्ट टाइम भी 1 जनवरी को इत्तेफाक से कम गया था, 5.6 डिग्री से रिकॉर्ड किया गया था। तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगले 10 लिस्ट ऐसे हैं ये जुलाई और सॉरी जनवरी के शुरू के, कि उसमें एक के बाद एक वेस्टर्ली वेव आएगी, जो नॉर्दर्न एरियाज में बारिश होगी, बलूचिस्तान में अच्छी बारिश होगी दोबारा से। तो उसके इन्फ्लुएंस में फिर ये है कि जो कोल्ड एयर है, जो आपकी साइबेरियन हवाएं हैं, वो ज़रा एक तरह से डोमिनेट नहीं कर पाएंगी। अच्छा, मेरे ख्याल में 10-12 जनवरी के बाद जाके सर्दी की फिर अच्छी लहर आएगी कराची में। जी जी अच्छा, कराची और ये कब तक सस्टेन करेगी? फिर इंशाल्लाह जनवरी के एंड तक करेगी ओ, कमोबेश। जबरदस्त। अब डिपेंड करता है जी डिपेंड करता है ना कि बीच में अगर फिर दोबारा से वेस्टर्ली वेव आती है, तो फिर जो ठंडी हवाएं हैं वो रिट्रीट कर जाती हैं, पीछे हट जाती हैं। तो इस वजह से अच्छा, अब ये ज़रा ऐसे बता spells आ दीजिए, अब ये ज़रा बता दीजिएगा कि जो मुल्क के दीगर हिस्से हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी मौसम की, और ख़ासतौर पर ये जो बारिश का जो स्पेल है ये अगर हो रहा है, तो ये जो मौजूदा कोई फसलें हमारी हैं इस सीज़न की अगर हैं, तो उनके ऊपर उसका इम्पेक्ट क्या होगा? देखिए, जो बरानी इलाके हैं जैसे खिताए कोटवार है, इसी तरह सिंध के जो मीरपुर खास और सांगड़ और ये जो एरियाज़ है, वहाँ पे गंदम की ज़ाहिर है फसल इस वक्त उगी हुई है, मौजूद है, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और अदरवाइज़ भी देखें आपके जब बारिश होती है तो उससे फ़िज़ा नीट एंड क्लीन हो जाती है, पोल्यूटेंट्स सेटल डाउन हो जाते हैं, एयर क्वालिटी बेहतर होती है, और ज़मीन में ज़ाहिर है मॉइस्चर वो होता है, अवेलेबल हो जाता है। तो अब कुछ दिन के लिए यानी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुफीद साबित होगी ये बारिश गुड इंशाल्लाह। गुड। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। बहुत शुक्रिया जी, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे।